खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सुनील बारी गांव के विकास के लिए समर्पित नेता। उत्तर प्रदेश बलिया में सुनील बारी अखार गांव के विकास के लिए काम करने वाले एक नेता हैं। उन्होंने गांव के लिए 5,000 और गरीब बच्चियों के शादी में 11,000 का सहयोग किया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वे गांव की तस्वीर बदल देंगे। सुनील बारी ने पिछले कार्यकाल में गाँव के विकास के लिए कई काम किए हैं, जैसे कि चबूतरा और आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, आवास और शौचालय का निर्माण, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दिलाने में मदद की है। गांव के लोगों ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया है और वे गांव के विकास के लिए और भी काम करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि गांव में शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम सभा खार के प्रधान पद प्रत्याशी हूँ। सुनील जी, बात की जाए आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव आ रहा है और किस तरह की आपकी तैयारी है? आप लोगों के बीच कैसे जाते हैं, कैसे मुलाकात करते हैं, किस तरह से सेवा करते हैं? लोगों के पास जाते हैं, डेली सुबह हमें घूमते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं, छोटा मोटा उस समस्या को हल करते हैं और आगे जो भी सरकारी योजना है उससे लाभ दिलवाते हैं। डॉक्टरी हो या जो भी लाभ हो, पेंशन वेंशन वगैरह हो, सब गरीबों को सेवा में लगे रहते हैं। लोगों को आप देखा जाता है कि अभी एक सोशल मीडिया पे आया था कि आप लोगों को जमीन दान कर रहे थे, ये क्या था? ये कैसा दान था सर? ये दान था, मेरे पिताजी के द्वितीय पुण्यतिथि था। मेरे पिताजी सामाजिक व्यक्ति थे, यहाँ पर अखाड़ ग्राम सभा में लड़ते थे। वो श्री राम राजभर जी हैं, जो कुछ 5-6 साल पहले किसी यहाँ के एक दो ठाकुर दबंग लोग हैं यहाँ पे, उनकी घर पे घर उजाड़ दिए। टीन सेट घर था, वो उन लोग का पर्जा था, वो उजाड़ दिए सब, और ससुराल में जाकर बसा हुआ था। तो मैं ओबीसी, एसी या कोई भी मैंने हर सर्व वर्ग के भी नेता हूँ, जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं उनको मैं मदद करता हूँ। सुनील जी, आपके मन में ये विचार आया कहाँ से कि आप लोगों की सेवा कर एक सबसे बड़ा सेवा माना जाता है? कहाँ से विचार यही आया हमारे अंदर। तो दुनिया में कुछ है नहीं, सबको एक दिन जाना है। अब पैसा यही रह जाता है। मैं अपने पिताजी के गुजरने के बाद मैं पाया हूँ, पिताजी मेरा हमें इतना किए और सब कुछ छोड़ के हमारे पास चले गए, है ना। उसी दिन मेरा समझ में आया तो रुपया पैसा कुछ महत्व नहीं है, समाज सबसे बड़ा चीज है। यदि अखाड़ की जनता आपको मौका देती है तब उनके लिए क्या करेंगे? अखाड़ की जनता मौका देती तो बहुत कुछ करेंगे। हमारे गाँव में हुआ ही कुछ नहीं है न। हमारे गाँव में 2-2 पोखरा है, दोनों पोखरा कब्जा है। हमारे गांव में ना अच्छा से कोई नली सड़क भी नहीं है। हमारे गांव में आज तक चकबंदी नहीं हुआ। कागज में चकबंदी हो गया है। 20 कट्ठा के बीघा ये लोग जोत रहे हैं, 18 कट्ठा के बीघा अभी कागज में भी हो गया है, फिर भी ये लोग जमीन नहीं बांटे। टोटल जितना बंजर जमीन है ये सब कब्जा है ना। इसके बाद बूथ, हम लोग का बूथ जो है, ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो होता है, जो दादा का छपरा प्राइमरी पाठशाला स्कूल पे होता है, प्राइमरी पे। अब प्रधानी वाला ये दोनों बूथ इधर लेके, ये जो ठाकुर वर्ग लोग हैं यहाँ पे दबंग किस्म के, ये लोग अपने अंडर में 2 स्कूल है, प्राइमरी एक अखाड़, एक मिडिल स्कूल अखाड़ जी। ये दोनों बूथ पर अपने आगे वोट करवाते हैं ये लोग। बस यही सब है। वही मुद्दा लेकर सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? सरकार से यही मांगना चाह रहा हूँ। तो पहले तो हमारे गांव में ओबीसी करवाया जाए। आज तक समान के बाद ओबीसी है। 2015 के आधार पे समान के जो हाईकोर्ट मामला चल रहा है 2015 से, तो वो आधार पे हम लोग गांव समान महिला, समान पुरुष, समान तो हो गया। अब ओबीसी चाहिए। ओबीसी है, इसके बाद एसी है, तो ओबीसी आना चाहिए हमारे गांव में। सरकार से केवल मांग रहेगा कि ओबीसी अखाड़ ग्राम सभा को कराया जाए। क्या आप देख रहे हैं 5,000 लोग सहयोग भी करे शादी में? जी, हम अपने पिताजी के नाम पे 20 साल के अंदर 30 लाख रुपया का बजट दान किया हूँ। जो 200 लोगों को मैं कार्ड बांटा हूँ, जिस लोगों को बांट रहा हूँ, इसमें बांटा हूँ।
उन लोगों को 100 रुपये तक थाली पर दवा मुफ्त मिल रहा है। इसके बाद अपनी गाड़ी से मैं सेवा करूंगा, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना का जो लाभ है सरकारी हॉस्पिटल में मैं वो दिलवाऊंगा। 5,000 रुपया जिसको काट दूंगा वो मरेगा तो उसको जलाने के लिए दूंगा, और उनकी लड़की और है तो 11,000 रुपये उनकी शादी में मैं दूंगा।